क्या आता है? एसिड एंड, कितनी कैटेगरी एसिड और बेस के, एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा और इस साल भी आया आपको, देखो ठीक है। एसिड एंड बेस, तीन हम कंसेप्ट हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन कंसेप्ट पे हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। दो कंसेप्ट पे ज्यादा आती है, एक कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपका पढ़ा हुआ है बचपन से। एक को कहते हैं बच्चों हम आर्हीनियस कंसेप्ट। क्या कहते हैं बच्चों? आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। दूसरा कंसेप्ट कहलाता है हमारा ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। कौन सा कहलाता है? ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। और तीसरा कहलाता है बच्चों हमारा लुईस कंसेप्ट। ठीक है, तीनों की बात हम करेंगे, कंपैरेटिवली बात करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। आर्हीनियस तो वही है जो बचपन से पढ़ते आए आप। ठीक है, H पॉजिटिव आयन देने वाली स्पीसीज क्या कहलाती हैं? एसिड कहलाती हैं। स्पीसीज विच फर्निश प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाती हैं? वो एसिड कहलाती है। OH नेगेटिव आयन देने वाली स्पीसीज बेस कहलाती है। कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम आर्हीनियस कंसेप्ट, साइंटिस्ट का नाम है आर्हीनियस कंसेप्ट कहते हैं। पॉइंट की बात यह है कि क्या सारी स्पीसीज वही एसिड होती है जो H पॉजिटिव देती हैं, या वही बेस वो कहलाएंगे सिर्फ जो OH नेगेटिव देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है ना, कुछ ऐसी स्पीसीज जो H पॉजिटिव नहीं देती फिर भी एसिड बेस की कैटेगरी में कैसे डालें, उसके लिए कंसेप्ट आएगा हमारे पास ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। देखिए, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट भी हमारे पास H पॉजिटिव देने वाली क्या कहलाती हैं? एसिड। H पॉजिटिव देने वाले क्या कहलाते हैं? एसिड। H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। H, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचेगा क्या? प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन। अब यहां दूसरा ये होगा कि H पॉजिटिव लेने वाली क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते। बहुत सुंदर। H पॉजिटिव लेने वाले क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। वो बच्चे सुबह आके खड़ी हो जाती है, ये बच्चा भी सुबह आके खड़ा हो जाता है, टाइम से आते हैं एकदम, गेट के बाहर जब तक गेट नहीं खुलता खड़े रहते हैं। टाइम से आने का डेडिकेशन होना चाहिए। देखो, पहले आने की एनर्जी उसमें अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, H पॉजिटिव देने वाले एसिड, H पॉजिटिव लेने वाले बेस। बात समझे हो नहीं? अब क्या वही स्पीसीज जो H पॉजिटिव ले वही एसिड बेस की तरह बिहेव करेंगी? ठीक है ना। इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है हमारा, लुईस के बारे में अभी पहले इसके बारे में बात करें। यहां पे ब्रोंस्टेड और लॉरी कंसेप्ट के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट और आता है। क्या आता है बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड बेस। ठीक है, कौन कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रेंथ क्या होगी, इस पे एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है बेटा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है और हमने इसकी रिएक्शन करा दी किससे? अमोनिया से। अमोनिया से बेसिक सी रिएक्शन है। क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बात जमी नहीं? एक बात बताइए, H पॉजिटिव दिया किसने? HCl ने। तो ये कैसा हो गया बच्चों हमारा? ये तो चल ही नहीं, क्या हो गया? खुद ही हो गया क्या? ये क्या हो गया? एसिड। इसने H पॉजिटिव लिया तो ये क्या बन गया बच्चों? बेस। देखिए, जिसने H पॉजिटिव दिया उसके बाद जो उसकी बची हुई स्पीसीज बची उसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। यानी कॉन्जुगेट बेस किससे बना हमारा? एसिड से बना। इस बार क्वेश्चन यही आएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछेगा आपसे। ठीक है, और बेस से जो स्पीसीज H पॉजिटिव लेके बनी उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब शॉर्ट में हम कह दें कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा हमारे पास?
कॉन्जुगेट एसिड, बेस में क्या जोड़ा हमने, H पॉजिटिव, तो क्या हो गया है, बेस प्लस H पॉजिटिव आयन। और कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया बच्चों हमारे पास, भाई कॉन्जुगेट बेस तो तभी बना जब एसिड में से H निकाल दिया हमने, तो एसिड माइनस H पॉजिटिव आयन। बात समझ में आई नहीं? एक तो बात ये हमें ध्यान रखनी है, दूसरा हमें ध्यान ये रखना है, वीकर द एसिड, वीकर द एसिड स्ट्रोंगर वुड बी कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आई नहीं? एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा, अगर वीकर बेस है तो उतना ही स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, एसिड होगा। भाई बात समझ में आती है नहीं? नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन आपको इस बार मुझे बहुत चांसेस लगते हैं ब्रॉन्स्टैंड एसिड बेस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने। लुईस पे इस बार आ चुका आपको, देखो ठीक है। प्लस अमोनिया, बताओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताओ, ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको या ऐसा दे दे आपको, आपसे कहेगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताओ, इसमें बताओ, आपसे कहेगा एसिड बेस पेयर बताओ, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए पहले केस में क्या होगा, यहां तो क्लियर कट है, आपको दिखाई दे रहा है अमोनिया बेसिक, तो क्या बना देगा ये CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ये एसिड, ये बेस, ये कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड। बात समझ में आती है नहीं? इससे अगला देख लो, H3PO4 क्या बनाएगा आपके पास, ये दे देगा H पॉजिटिव दे देगा, और ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव, या आप ऐसे इसको ऐसे लिख लें, H2PO4 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। यस नो, बन जाएगी बात? इसमें बताओ तीसरे में, ये तो बन गई बात। हाँ यस, दोनों एसिड है। हाँ कौन सा होगा, क्या होगा, देखो क्वेश्चन आएगा सुंदर आपका, कौन सा इसमें से एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा बेस की तरह बिहेव करेगा, नहीं कौन सा, विच वन। हाँ देखिए क्या बनेगा बच्चों, H2SO4, H2SO4 ही लिख दिया मैंने इधर, H2SO4 आपका एसिड है, तो क्या बना लेगा, HSO4 नेगेटिव प्लस ये क्या बना देगा, H2NO3 पॉजिटिव। ये हो गया कॉन्जुगेट, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, और इसका ये क्या हो गया, हालांकि ये बड़ी जल्दी टू ब्रेक हो जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, NO2 पॉजिटिव प्लस H2O निकल जाएगा। नाइट्रेशन रिएक्शन में यूज करते हैं इस रिएक्शन को, बस समझ में आई नहीं? तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे एक तो क्वेश्चन ये बनेगा आपका, नोट कर डालो उसको। अब क्वेश्चन इस टाइप के भी आएगा आपको, आपसे कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जैसे मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, ये पूछ लिया मैंने, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है अभी मैंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, कौन सा वीकेस्ट एसिड है, चिराग समझ गए नहीं? हाँ मत ले, रख लो कोई नहीं। हाँ एफ देखिए, अगर मैं हाइड्रा एसिड की बात करूं तो HF, HCl, HBr और HI, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, HI, फिर HBr है, फिर है। जितना वीक एसिड
उसका कॉन्जुगेट बना लो ना इनके सबके। अरे यस नो, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। ध्यान दो, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे अगली क्लास में, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत आएंगे आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो ये हो गया, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा। ये कौन सा स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया? अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्लोराइड आयन सबसे स्ट्रॉन्ग, तो अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? FCl Br। बात समझ में आई नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ का यही रहेगा जो ये रहता है दोनों का, बेसिक स्ट्रेंथ का इसका उल्टा। तो सबसे वीक कौन हो गया? F नेगेटिव वीक बेस है, HF वीक एसिड है, F नेगेटिव वीक एसिड है, और F नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ऐसे तोड़ मोड़ का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये तो आसान बिल्कुल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा आपका। क्लियर है? नोट कर लो।